बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स 170 पॉइंट चढ़कर आज 59,500 पर बंद हुआ, तो वहीं उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। निफ्टी 45 पॉइंट चढ़कर 17,649 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा। एनर्जी, पीएसई, एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली आज रही। रियलिटी इंफ्रा शेयरों पर आज दबाव रहा। आईटी शेयरों में आज खरीदारी रही। और बजट में फिक्सल कंसोलिडेशन पर फोकस संभव है, ये कहना है एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ त्रिदीप भट्टाचार्य का। साथ ही त्रिदीप भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि बजट के दौरान बाजार में कमाई की स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए। जो ये बजट आने वाला है, ये एक बैलेंस रहेगा फिस्कल कंसोलिडेशन और ग्रोथ इनिशिएटिव्स, ये दो को बैलेंस करने की तरफ ओवरऑल मेरे ख्याल से हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि कैपेक्स में जो ग्रोथ इनिशिएटिव्स हैं उसको अच्छी बढ़ोतरी मिले। आई थिंक 15% कैपेक्स ग्रोथ जो है, अगर ऐसा उस तरीके का या उसके आसपास नंबर आ जाता है तो बहुत अच्छा होगा। मेरे हिसाब से अगर आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का थीम स्ट्रांग रहेगा, लेकिन सीमेंट में जो डायनामिक्स है वो थोड़े से चेंज हो रहे हैं। ख्याल में आईटी को मैं कहूंगा, जैसे ऑटो में मैंने कहा कि एक सेक्टर जो काफी पॉजिटिव रहा है और यहाँ पे अभी थोड़ा डिमांड नॉर्मलाइज हो रहा है। आईटी में फ्रॉम वेरी नेगेटिव डिमांड सिनेरियो, यहाँ से हो सकता है अगले 3 से 6 महीने में डिमांड थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर जाए। और बजट से बजट तक कैसा रहेगा बाजार, किन सेक्टर्स में तेजी रहेगी और किन सेक्टर का बुरा हाल रहने वाला है, इसके बारे में बताएंगे हमारे सहयोगी सुमित। बताइए, बजट के दिन और उसके एक हफ्ते बाद कैसा रहता है बाजार का मूड, किस तरीके का रहेगा बाजार? देखिए, दो हिस्सों में मैं इसको बांटूंगा। पहला हिस्सा तो यही है जो पिछले बजट से लेके इस बजट तक बाजार कैसा गया है। पहले हम बहुत हल्के होके आ रहे हैं, करीब 3% ऑलरेडी इंडेक्स पिछले एक साल में यानी पिछले बजट से लेके इस बजट तक ऑलरेडी टूट चुका है। तो 3-3.25% का डिक्लाइन निफ्टी में और 3% के आसपास का ही फॉल आप सेंसेक्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। इससे कहीं ज्यादा सीवियर डैमेज आपको मिड कैप में दिखाई पड़ेगा 4.5%, और ज्यादा सीवियर डैमेज दिखाई पड़ेगा स्मॉल कैप में 5%, और कहीं ज्यादा जो तेज बिकवाली पीएसयू बैंकिंग बास्केट में है 12% के आसपास की। तो ये लेकिन पिछले एक साल के ड्यूरेशन के अंदर ऐसा होता, लेकिन बीच में पीएसयू बैंकिंग बास्केट चल भी चुका है। अब बाकी निफ्टी बैंक करीब 8% नीचे, पीएसयू बैंकिंग बास्केट की वजह से निफ्टी बैंक के अंदर भी करीब 8% का डिक्लाइन। कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल, ये तीनों सबसे बड़े लूजर के तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगे। करीब 7% बिकवाली कंज्यूमर ड्यूरेबल में, मेटल 6% नीचे। हेल्थ केयर, फार्मा स्पेस ये 1.5% के आसपास डिक्लाइन दिखा चुका है, लेकिन हाँ लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आपको दिखाई पड़ेगी आईटी स्पेस में, जो कि करीब 5% के आसपास चल चुका है पिछले बजट से लेकर इस बजट के दौरान। और एक बढ़िया तेजी दिखाई पड़ी है ऑटो में, 3-3.5% के आसपास की तेजी बीते एक साल में यहां पर भी देखने को मिल चुकी है। तो ये ऑलरेडी कुछ हद तक डिस्काउंटेड है, ऑलरेडी हम 3-4% डिक्लाइन दिखा चुके हैं। अब यहां से कितना और डाउन साइड है वो कहना मुश्किल, लेकिन बड़ी एक फॉल हम ऑलरेडी इंडेक्स के अंदर देख चुके हैं। जी, और सुमित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बजट के दिन और उसके एक हफ्ते के बाद तक ये तस्वीर जो है बाजार की वो कैसी रहती है? देखिए, बजट के दिन ऑन अ क्लोजिंग बेसिस आप जाएंगे तो शायद बहुत बड़े आंकड़े ना दिखाई पड़े, लेकिन हाँ वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा उस दिन देखने को मिलती है। तो उतार चढ़ाव के बीच जाके इंडेक्स के अंदर क्लोजिंग आती है। तो मैंने 2014 से वो सभी आंकड़ों को निकाला है जहां पर आपको इवैल्यूएशन करने की बात की गई है। तो 2022 में करीब 1.5% के आसपास, पहले जुलाई 2014 से शुरू कर लेते हैं। जुलाई 2014 में करीब 1/4% के आसपास गिरावट बजट के दिन, लेकिन उसके बाद वाले हफ्ते में 1.25% के आसपास का मूव आता दिखाई पड़ा। 2015 और 16 दोनों में भी आधा % इंडेक्स में गिरावट रही, तेजी रही, लेकिन उसके बाद जो मूव आया वो 7% तक का मूव आता दिखाई पड़ा 2016 में। 17 और 18 में भी जब जो डिक्लाइन था वो करीब 5% के आसपास का डिक्लाइन बजट के हफ्ते या एक हफ्ते बाद हमने आते हुए देखा। लेकिन जैसे जैसे हम क्लोजर बाय जा रहे हैं, आपको 2021-22 के आसपास के इंटरेस्टिंग आंकड़े दिखाई पड़ेंगे, जहां 2021-22 में 5% की तेजी थी बजट के दिन और करीब 6% का बड़ा मूव आया था बजट के एक हफ्ते बाद। 2022 में भी 1.5% की बढ़िया तेजी थी बजट के दिन और करीब 0.5% के आसपास का नेगेटिव मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो आमतौर पर एक जो नोशन आप मान सकते हैं कि इंडेक्स के अंदर बहुत बड़ा कोई डाउनसाइड नहीं, लेकिन हाँ बहुत बड़ी तेजी जरूर देखने को मिली हमने पूरे हफ्ते के दौरान बजट के बाद। पिछले एटलीस्ट 5 से 7 सालों में तो ऐसे ही हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका।